being understand. Students, our today's topic is that what is backward shift in demand curve, or we can say that what is decrease in demand. And the decrease in demand क्या होती है उसी को in other words we can say that it is backward shift. बेटा हम जानते हैं कि when quantity demanded of a commodity decreases, even when price remains the same or price remains constant. जब कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है और हम कोई कंज्यूमर क्वांटिटी कमोडिटी की कम करता है तो उस तरह से डिमांड में एक शिफ्ट आता है और उस शिफ्ट को हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट. अब ये बैकवर्ड शिफ्ट क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर जो है ये कमोडिटी एक्स खरीदने जा रहा है बाजार में. अब चूंकि उसको क्या हुआ कि अब उसकी इनकम कम हो गई है, यानी नाउ he or she has the fall in his or her income. ये फॉल आया उसकी इनकम में, इससे अब वो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बढ़ा नहीं सकता बल्कि उसको कम करना पड़ता है. अब इसीलिए हमने देखा कि when the price of the commodity is ₹10, he or she can buy 30 units and on the same price तो यही है 10 रुपीज का, लेकिन उसने अपनी क्वांटिटी जो डिमांड की है क्वांटिटी या कमोडिटी की वो उसने कम की है फ्रॉम 30 यूनिट्स टू 20 यूनिट्स, यानी 10 यूनिट की उसने कमी की. अब ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज इन शिफ्ट क्यों आता है? तो फिर हमने यहाँ भी आपको डायग्राम बिकॉज वी ऑलवेज प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डेटा विद द थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्या हमारे तीन फॉर्म होते हैं. वन इज कॉल्ड द टेक्चुअल फॉर्म. यू हैव आल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज 11th क्लास, that we have three forms of presentation. One is the textual, number two is tabular, and number third is graphically or diagrammatically. And graphically you can see here that price is 10 and the quantity demanded by a consumer has a shift from 30 to 20, from A to B, yeah, from D1 to D2, and this is called the decrease in demand. Now we can see what are the causes behind this decrease in demand. ऐसे ये क्यों होता है? क्यों हमारी क्वांटिटी जो हमें किसी भी कमोडिटी की खरीदनी होती है क्या हम उसमें कमी करते हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं. सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. फर्स्ट इज कि व्हेन देयर इज अ फॉल इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, जब किसी कंज्यूमर की इनकम में कमी होती है, फॉल आ जाता है, तो अपनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी उसकी वो डिमांड कम करता है. तो दूसरा जो है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो डिक्रीज होता है. अब देखो ये इसमें क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड होता है, आप जानते हो कि बाजार में या आपको हर जगह पे किसी न किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट भी दस्तयाब होता है. और जब किसी भी सब्स्टिट्यूट और जब आप देखते हो कि किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड की जो कीमत है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज डिक्रीजेस या वो डिक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, तो इसमें बैकवर्ड शिफ्ट आ जाता है. तो तीसरा जो है प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस. हमें पता है कि जब किसी कंप्लीमेंट्री गुड में फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम कार्स की डिमांड कम करेंगे, है ना. तो इस तरह होता है, यानी व्हेन देयर इज द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस वी डिक्रीज आवर डिमांड. तो इसी तरह से सिमिलरली तो इस तरह से हमने और बताया कि व्हेन देयर इज द चेंज इन द टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आता है, लेकिन वो चेंज आता है ड्यू टू द क्लाइमेट, ड्यू टू द फैशन, जो मैंने आपको कल भी बताया इंक्रीज इन डिमांड में. तो इस तरह से वो फिर शिफ्ट करता है, तो वो फिर चीज़ों को बदल देता है, क्योंकि अब तक अगर उसको वो चीज़ें ज़रूरत थी यंग मैंने मौसमी सरमा के लिए, अब उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मौसमी गर्मा में, तो नाउ इट इज कॉल्ड द शिफ्ट फ्रॉम देयर, है ना, फ्रॉम गुड्स टू इस तरह से गुड्स की फॉर्म में चेंज आता है. तो सिमिलरली और व्हेन द अवेलेबिलिटी, व्हेन वी कैन सी और व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स और एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर. अगर हमें ये लगे कि इस गुड़ की क्वांटिटी जो है ये अब रियल फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो हम अपनी डिमांड कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आने वाले वक्त में दस्तयाब होगी, इसलिए हमें आज स्टोर करने की इसको जरूरत नहीं है. तो ये आज का सवाल था बेटा बैकवर्ड शिफ्ट. तो आई होप दैट यू फुली अंडरस्टैंड.